हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स माफिया। तो यार ये पेपर टू का जो सबसे अच्छा क्वेश्चन मुझे लगा है, एक ऑप्टिक्स का भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। जो दो प्रिज्म लगा रखे हैं उसमें, और जो रे ऑप्टिक्स का सवाल है। उसके अलावा जो मुझे मिक्स्ड कंसेप्ट में, क्योंकि वो एक ही चैप्टर की एक ही कंसेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन था, तो अ, मैं उसको मोस्ट डिफिकल्ट में कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। हालांकि वो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बट फिर भी मुझे जो मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन लग रहा है सेकंड में, क्योंकि इसमें दो दो कंसेप्ट एक साथ यूज हो रहे हैं। एक तो फ्लूइड मैकेनिक्स का कंसेप्ट यूज में आएगा, और उसमें भी टाइम वगैरह कैलकुलेट करना थोड़ा सा अच्छा लेवल का प्रॉब्लम है ये इसमें, क्योंकि दोनों तरफ का प्रेशर जो है वो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से लिक्विड इसमें खाली हो रहा होगा, यहाँ पर लिक्विड भर रहा होगा। क्वेश्चन में ये रखा है कि यहाँ पर एक लिक्विड भरा हुआ है पूरा, जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट 15 है, यहाँ पर ये खाली है। फिर इस स्मॉल ओपनिंग से क्या किया जाता है कि इस फ्लूइड को इधर से इधर ट्रांसफर किया जाता है, तो फाइनली ये आधा आधा फिल हो जाएगा और यहाँ पर आकर के रुक जाएगा। लेकिन उससे पहले किसी इंस्टेंट पर पूछा गया कि टी इक्वल टू 500 सेकेंड पर, जब जैसे इस ओपनिंग को ओपन किया गया उसके 500 सेकेंड बाद में ये हाइट्स का जो लेवल है वो क्या है, जो लिक्विड लेफ्ट चेम्बर में है वो अभी कितनी हाइट का, इनिशियली 2 मीटर का था, अभी कितनी हाइट तक का बचा हुआ है। और साथ ही साथ उस इंस्टेंट पर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस और टी इक्वल टू जीरो पर जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस था उनका डिफरेंस भी पूछा गया है। ठीक है, हमें ये दे रखा है कि ये जो प्लेट है ये टोटल विड्थ 2 मीटर की है, तो ये 1 मीटर और ये 1 मीटर, और इसकी जो पीछे की तरफ जो विड्थ है, यो जो इसके पीछे की तरफ विड्थ है, ये पीछे की तरफ जो विड्थ है ये 1 मीटर दे रखी है। तो ये जो एरिया बनेगा ये भी 1 मीटर स्क्वायर और ये भी 1 मीटर स्क्वायर। तो ये एरिया ऑफ प्लेट जो इंडिविजुअल बनेंगे आधे आधे, ये 1 मीटर स्क्वायर 1 मीटर स्क्वायर बन जाएंगे। साथ ही साथ में जो इसके बीच का सेपरेशन है, ये प्लेट M1 और M2 के बीच का सेपरेशन वो 2 मीटर में दे रखा है। तो कंटेनर ऑफ हाइट 2 मीटर है ना, कंटेनर हाइट 2 मीटर का, लेंथ 2 मीटर, ब्रेड्थ 1 मीटर, लेंथ 2 मीटर जो 1+1 बन गई, और विड्थ जो इसकी है वो 1 मीटर दे रखी है। मेड ऑफ इंसुलेटिंग वर्टिकल वॉल्स, ये वर्टिकल वॉल्स इंसुलेटिंग है तो इनसे कोई फर्क नहीं मतलब कि आपस में चार्ज शेयरिंग ऐसे होगी नहीं। तो उसके बाद में जो लार्ज हॉरिजॉन्टल मेटल प्लेट M1 और M2 हैं, विच एक्सटेंड फार बियॉन्ड द वर्टिकल वॉल्स, ये काफ़ी दूर तक ऐसे हैं। ठीक है ना। द कंटेनर इज positioned in two equal chambers with thin insulating vertical walls. The portion of wall contains a small hole of cross section this, ये स्मॉल होल, इसका एरिया दे रखा है, इतने एरिया का ये स्मॉल होल है। इसका एरिया हमें जो दिख रहा होगा ये 1 मीटर स्क्वायर होगा, ये लेवल का एरिया, और यहाँ पर 0√10 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया से फ्लूइड इधर की तरफ जा रहा होगा। होल इज क्लोज्ड, इनिशियली क्लोज था, उसको ओपन किया गया, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट 15 के उससे भरा हुआ था। दूसरी तरफ डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 है जहाँ पर एयर है। बोल रखा है कि जहाँ पर एयर होती है वहाँ का प्रेशर पी नोट मेंटेन रखा जाता है। यहाँ पर भी पी नोट मेंटेन रखा जाता है, यहाँ पर भी पी नोट मेंटेन रखा जाता है, कितना भी खाली हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ पर ये क्लोज्ड था। मान लो ऐसा कि स्मॉल ओपनिंग बना रखी है दोनों टॉप पर, तो ये भी तुम्हारा पी नोट प्रेशर मेंटेन रहेगा, और यहाँ पर भी पी नोट प्रेशर मेंटेन रहेगा। तो जो भी प्रेशर डिफरेंस आएगा वो पी नोट प्लस रो जी एच वन, पी नोट प्लस रो जी एच टू, इस तरीके से लिखा जा सकता है। टी इक्वल टू जीरो पर स्मॉल होल को ओपन किया जाता है और लिक्विड फ्लो करता है लेफ्ट टू राइट चैम्बर में। इन बोथ द चैम्बर्स द स्पेस अबव द लिक्विड हैज एप्सिलॉन मेंटेन्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये दे रखा है। द स्केमेटिक ऑफ द कंटेनर एट टाइम टी ग्रेटर जीरो, टी ग्रेटर जीरो के बाद, ग्रेटर देन जीरो के बाद में ये खाली होना स्टार्ट करेगा, भरना स्टार्ट करेगा। तो वो हमें दिखा रखा है किस तरीके से हो रहा होगा। अब हमें बताना है कि 500 सेकेंड पर इसमें हाइट कितनी है, और फिर उस समय इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस टी इक्वल टू जीरो पर इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस और उनका डिफरेंस ये बताना है। सबसे पहले तो हम फ्लूइड मैकेनिक्स वाला पार्ट सोल्व कर लेते हैं 15। ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स वाले पार्ट में अगर मैं इसको ध्यान से देखूंगा, मैं इस तरीके से बना लेता हूँ। ये दो चैम्बर हैं, यहाँ से ये ओपनिंग है और इधर ये। मान लो किसी इंस्टेंट पर ये हाइट h तक भरा हुआ है लिक्विड। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा, मान लो इसकी विड्थ d जो 2 मीटर दे रखा है ना, हमें ये जो 2 मीटर दे रखा है इसको हम d बोल देते हैं। ठीक है, तो ये d माइनस एच बच जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो फ्लूइड आएगा, जितना खाली यहाँ से होगा फ्लूइड वही तो इधर ट्रांसफर हो, क्योंकि दोनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया तो दोनों का सेम है। तो वॉल्यूम सेम होने के, जितना वॉल्यूम यहाँ से खाली होगा उतनी वॉल्यूम यहाँ पर एंटर करने के लिए हाइट भी सेम होनी चाहिए। तो ये d माइनस एच ये वाली हाइट होगी। यहाँ पर अगर मैं प्रेशर देखता हूँ इस पॉइंट पर प्रेशर, तो वो पी नॉट प्लस रो जी डी माइनस एच है। और यहाँ का प्रेशर अगर देखूंगा तो पी नॉट प्लस रो जी एच है। इन दोनों के बीच का प्रेशर डिफरेंस, इसको 1 और 2 बोलूँ तो डेल्टा पी 1 और 2 के बीच में, इन दोनों को माइनस करूंगा, इस प्रेशर में से इस प्रेशर को माइनस कर दूंगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, प्रेशर पी नोट से पी नोट कट जाएगा, रो जी एच, और ये माइनस का रो जी एच प्लस बन जाएगा माइनस होने के बाद, और रो जी डी माइनस का प्लस का है वो माइनस का बन जाएगा, तो रो जी कॉमन आ जाएगा। और ये 2h माइनस डी, इतना प्रेशर डिफरेंस आएगा पॉइंट 1 और 2 के बीच में, इधर और इधर के बीच में। अब मैं यहाँ से देखो
यहाँ से यहाँ तक के बीच में देखूंगा, यहाँ से और यहाँ तक मैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगा लेता हूँ। मान लो ये स्पीड u से जा रही है और ये इधर की तरफ लिक्विड वेलोसिटी v से एंटर कर रहा है, ठीक है। तो u हमें पता है कि जो होगा वो v के कंपैरिजन में बहुत स्मॉल हो, क्योंकि स्मॉल a जो है वो वेरी वेरी लेस देन कैपिटल A है। ये वाला एरिया 1 मीटर स्क्वायर है और ये वाला स्मॉल a तो तुम्हें दे ही रखा है स्मॉल a √10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये बहुत स्मॉल है एज कम्पेयर टू कैपिटल है। तो मैं यू बोल सकता हूँ कि ये यू बहुत स्मॉल होगा। यहाँ पर जो स्पीड होगी वो इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से क्रिएट होगी। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये जो प्रेशर डिफरेंस है वो हाफ रो वी स्क्वायर के इक्वल है, क्योंकि यू स्क्वायर तो जीरो है, ठीक है। इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में लगा दूं कि यहाँ पर तो नेग्लिजिबल वेलोसिटी चल रहा है पार्टिकल, यहाँ पर वेलोसिटी वी से चल रहा है और हाफ रो वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी किस प्रेशर डिफरेंस की वजह से, इस प्रेशर डिफरेंस से आने वाली प्रेशर एनर्जी की वजह से आ रही होगी, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ से वेलोसिटी का स्क्वायर लिख सकता हूँ, रो से रो कट जाएगा, 2g टाइम्स 2h माइनस डी लिख सकता हूँ इसको। और वेलोसिटी आ जाएगी √2g टाइम्स √2h माइनस डी। हम ये u लिख सकते हैं, कैपिटल A इंटू यू को स्मॉल a इंटू वी से लिख सकते हैं, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से u को लिख सकते हैं स्मॉल a बाई ए √2g टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2h माइनस डी। ये जो वेलोसिटी u है, जिस जिस स्पीड से ये लेयर चल रही होगी उसी स्पीड से हाइट कम हो रहा होगा, तो u को मैं माइनस डी एच अपॉन में डी टी लिख सकता हूँ। तो ये बन जाएगा माइनस डी एच बाई डी टी इज इक्वल टू स्मॉल a बाई कैपिटल A √2g टाइम्स √2h माइनस डी। यहाँ पर d कांस्टेंट है तो ऐसा कर सकते हैं, माइनस डी एच अपॉन में इधर ले आएंगे इसको, या फिर इधर ही लिख देते हैं, उधर दूसरी कैलकुलेशन कर लेंगे। माइनस डी एच अपॉन में √2h माइनस डी इज इक्वल टू स्मॉल a बाई कैपिटल A √2g टाइम्स डी टी। इंटीग्रेट कर देंगे इसको, टी की वैल्यू 0 पर इसकी हाइट जो थी वो डी के बराबर थी, पूरा भरा हुआ था, विड्थ डी के बराबर। और टाइम टी पर ये मान लो हाइट h है, तो वो दोनों निकाल लेते हैं। टाइम टी पर ये हाइट h है, ठीक है। तो ये माइनस तो ऐसे कैसे, और ये 1 अपॉन में रूट जो तुम्हारा h है वो वेरिएबल है, तो ये ए एक्स प्लस बी जैसा है। और ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन वैसा ही होता है जैसा x का होता है, तो ये √x की तरह ऊपर की तरफ जाएगा, एक्स ए एक्स प्लस बी की पावर -1/2, ये प्लस 1/2 बन जाएगा अपॉन में 2, तो 2√2h माइनस डी। तो इसका इंटीग्रेशन अपॉन में जो h का कोफिशियंट है, x का कोफिशियंट a यानी कि 2 से डिवाइड भी होगा, और इसकी लिमिट लग जाएगी कहाँ से, d से h तक। अब ये 2 से 2 कट जाएगा और इधर स्मॉल a बाई कैपिटल A √2g टाइम्स ये t बन जाएगा, t माइनस 0 तो t रहेगा। अब इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करूंगा, लेकिन ये माइनस है तो ये तो लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट बन जाएगा लिमिट रखने के बाद में। तो माइनस से मल्टीप्लाई करके सीधे लिख देता हूँ, मैं लोअर लिमिट पहले लिख देता हूँ और अपर लिमिट, क्योंकि माइनस क्या होता है लिमिट्स को रिवर्स कर देता है ना। तो ये बन जाएगा रूट ऑफ डी रखेंगे पहले, तो रूट ऑफ 2d माइनस डी माइनस रूट ऑफ 2h माइनस डी, और ये बन जाएगा स्मॉल a बाई कैपिटल A √2g टाइम्स टी। तो यहाँ से ये √2d माइनस डी तो √d बन जाएगा ये तो, ठीक है। और ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ d माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2h माइनस डी इज इक्वल टू स्मॉल a बाई कैपिटल A √2g माइनस 2g इंटू टी। ये टाइम और हाइट का रिलेशन आ जाए, किस टाइम पर क्या हाइट है। हमसे पहला जो पार्ट पूछा गया है, फर्स्ट पार्ट के अंदर, फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछा ही यही गया है कि t की वैल्यू 500 सेकंड पर h कितना है। तो इस इक्वेशन में रख देंगे, ये जो इक्वेशन इसमें रख देंगे, रूट d की वैल्यू 2 है माइनस रूट ऑफ 2h माइनस 2 और इक्वल टू स्मॉल a बाई कैपिटल A यानी कि रूट ऑफ 10 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर अपॉन में एरिया ये 1 मीटर स्क्वायर है। इसको थोड़ा सा इसको नीचे ही कैलकुलेट कर लेते हैं यार, क्योंकि इसमें स्पेस ज़्यादा चाहिए होगा हमें, तो यहीं कैलकुलेट कर लेते हैं। इनटू में √2 इंटू √10, √2g को √2 इंटू √g अलग अलग लिख देता हूँ, और ये टाइम बन जाएगा 500 सेकंड। ये मैंने इसलिए किया क्योंकि √2 जो है ना वो यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी √2 कॉमन आएगा और यहाँ पर भी है, तो वो कट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से √2, ये 2 कॉमन आएगा और ये √2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा 1 माइनस यहाँ पर √h माइनस 1 बन जाएगा। और इधर देखो, ध्यान से देखोगे तो √10 इंटू √10 10 बन जाएगा। तो एक तो 10 ये और 2 पावर ये, समझ में आ गई। मल्टीप्लाई होने के बाद ये बन जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻1 यानी कि 0.5 यानी कि 1/2। तो यहाँ से √h-1 जो बनेगा इसको उधर ले जाएं और उसको उधर ले जाएं, तो ये हाफ बन जाएगा। स्क्वायर करेंगे तो h-1 इक्वल टू 1/4। जो तुम्हारी हाइट बन जाएगी वो 5/4 यानी कि 1.25 मीटर। 1 + 1.25 यानी कि 1.25 मीटर। इसको 5/4 मीटर बोल दें, तो 5/4 मीटर की हाइट होगी इस इंस्टेंट पर। ऐसा होगा कि ये तुम्हारा जो तुम्हारा कैपेसिटर है, ये तुम्हारा इतनी हाइट तक, ये जो तुम्हारा डाइलेक्ट्रिक है इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 15 है, इसका 1 होगा। और
ये जो हाइट है ये 5/4 है, तो ये बची हुई कितनी बन जाएगी 3/4। 3/4 क्योंकि 2 माइनस 5/4 करना है, तो 4 2 जा 8, 8 माइनस 5 3, 3/4 ये तुम्हारी हाइट बन जाएगी। इधर देखूंगा तो ये नीचे वाली हाइट 3/4 होगी, क्योंकि जितना वॉल्यूम ऊपर से खाली होगा उतना ही तो नीचे आएगा। तो डाइलेक्ट्रिक जहाँ पर 15 का है, डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट जहाँ पर 15 है, वो वाली हाइट 3/4 बनेगी और बाकी 5/4 बनेगी। देखो इसको मैं कैपेसिटेंस C1 बोल दूं, इसको C2 बोल दूं, इसको C3 और इसको C4 बोल दूं। तो C1 और C2 की अगर मैं बात करूंगा ना, तो ये वाला जो कैपेसिटेंस है मैं अलग से लिख दूं, ये वाला कैपेसिटेंस क्या बन जाएगा, एप्सिलॉन नॉट यानी कि 1 है, ए एप्सिलॉन R1 है इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू एरिया अपॉन में डी। डी कितना है बेटा 3/4, तो ये बन जाएगा 4/3 एप्सिलॉन नॉट ए। इसको अगर मैं लिखूंगा तो इसका एप्सिलॉन आर कितना है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, वो है 15 टाइम्स, इंटू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में डी कितना है 5/4। 5 से कैंसिल आउट करूंगा 3 3 4 जा 12, तो ये वाला बन जाएगा 12 एप्सिलॉन नॉट ए। समझ में आ गई बात, ये कैपेसिटेंस आ गए। इसका कैपेसिटेंस देखूंगा तो ये बन जाएगा एप्सिलॉन, क्योंकि इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 है, तो एप्सिलॉन नॉट एरिया है ए अपॉन में डी क्या है 5/4, तो बन जाएगा 4 अपॉन में 5 एप्सिलॉन नॉट ए। इसका कैपेसिटेंस अगर लिखूंगा तो ये 15 टाइम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के 15 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में डी कितना है 3/4, तो ये 3 से कट जाएगा 5 4 जा 20 एप्सिलॉन नॉट ए। अब देखो ये वाले दोनों कैपेसिटर तो क्या है, सीरीज में है, इन दोनों का कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट सीरीज में, तो C1 C2 अपॉन में C1 प्लस C2 बन जाएगा। C1 C2 अपॉन में C1 प्लस C2 क्या बन जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, तो कॉमन आ जाएगा अंदर, ये 4/3 इंटू 12 अपॉन में 4/3 प्लस 12 बन जाएगा। तो ये 3 से कट जाएगा 4 टाइम्स, और 4 4 जा 16, 16 और 3 एलसीएम आएगा नीचे, तो 3 ऊपर जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए, और ये 16 3 जा 48 अपॉन में नीचे 12 3 जा 36 प्लस 4 40, और ये 8 से कैंसिल आउट हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए, 8 से कैंसिल आउट हो जाएगा 6/5 बन जाएगा। तो ये वाला लेफ्ट साइड का चैम्बर है, इस चैम्बर का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फिलहाल कितना है 6/5 एप्सिलॉन नॉट ए, और इस साइड के चैम्बर का जो कैपेसिटेंस बनेगा वो इधर ये दोनों सीरीज में है, तो ये C3 C4 अपॉन में C3 प्लस C4 लग जाएगा, यानी कि इनमें भी फिर एप्सिलॉन नॉट ए कॉमन आ जाएगा। अंदर मल्टीप्लाई क्या होंगे, ऊपर तो 4/5 से 20 और नीचे 4/5 में 20 ऐड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए, और 4/5, 5 से कट गया 4 4, और नीचे एलसीएम 5 आएगा, तो 4 16 5 जा ये 80 बन जाएगा, और नीचे 25 जा 100 प्लस 4 104, इसको कैंसिल आउट करेंगे 4 से चला जाएगा, ठीक है ना, 4 2 जा 8 और 4 6 जा 24, और यहाँ पर बन जाएगा 20, और ये 10/30 13 एप्सिलॉन नॉट ए 10/13 बन जाएगा। और ये वाला चैम्बर, क्योंकि प्लेट्स जो हैं ये वाली इनके बीच में इक्विवेलेंट निकालना है, तो ये वाला चैम्बर और ये वाला चैम्बर पैरेलल में है, क्योंकि जितना पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस है उतना ही इसके अक्रॉस है, तो ये दोनों इक्विवेलेंट अगर मैं लिखूंगा इक्विवेलेंट फाइनली वो सी एप्सिलॉन नॉट ए टाइम्स ये दोनों जुड़ जाएंगे 6/5 प्लस 10/13, ये एलसीएम आ जाएगा, और 13 5 जा कितना होता है 65, 13 6 जा 78 प्लस 50 128, तो ये एप्सिलॉन नॉट ए टाइम्स 128/65 ये बन जाएगा। समझ में आ रही बात, और ये सी इक्विवेलेंट फाइनल आ जाएगा, सी इक्विवेलेंट फाइनल जो बन जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए 128/65। लेकिन हमें डिफरेंस बताना है इनिशियल वाले कैपेसिटेंस के साथ में। इनिशियल वाला कैपेसिटेंस अगर मैं देखूंगा तो इनिशियली तो सिर्फ ऐसा है कि एक तरफ पूरा डाइलेक्ट्रिक ये वाला पूरा भरा हुआ है 15 से, ये वाला पूरा भरा हुआ है 1 से, तो इसका ये दोनों पैरेलल में, इसका कैपेसिटेंस 15 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, डी की वैल्यू है 2, और ये वाला कैपेसिटेंस 15 टाइम्स, सॉरी इसका तो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 है, तो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, डी की वैल्यू है 2, तो ये बन जाएगा तुम्हारे पास 15, दोनों को ऐड कर देंगे क्योंकि पैरेलल में लगे हुए हैं, तो 16/2 यानी कि 8 एप्सिलॉन नॉट ए। तो सी इनिशियल, तो सी इक्विवेलेंट इनिशियल वाला वो बन जाएगा 8 एप्सिलॉन नॉट ए। अब इन दोनों का डिफरेंस पूछा हुआ हमसे, हमसे पूछा डिफरेंस डेल्टा सी, तो डेल्टा सी लिखेंगे तो सी इनिशियल माइनस सी फाइनल करेंगे, तो 8 एप्सिलॉन नॉट ए माइनस 128 अपॉन में 65 एप्सिलॉन नॉट ए, और एरिया एक वाले इसका एरिया लिख रहे हैं, ये एरिया जो है वो 1 मीटर स्क्वायर है ना बेटा, तो एरिया की वैल्यू 1 मीटर स्क्वायर है, तो वो 1 और 1 रख देंगे दोनों जगह, तो ये एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा, 8 माइनस 128/65 टाइम्स ए, ये डेल्टा सी है। इसको कंपेयर करना है किससे, एन माइनस सॉरी 8 माइनस एन इंटू, सॉरी ये एरिया हट गया था एप्सिलॉन नॉट बचा था, तो ये एप्सिलॉन नॉट
8 माइनस एन इंटू एप्सिलॉन नॉट यहीं से कंपेयर करना है, जैसा कि मुझे दिख रहा है इसमें 8 माइनस एन इंटू एप्सिलॉन नॉट से एन कितना होगा, तो फिर एन की वैल्यू निकल के आ जाएगी बेटा 128/65 एन आ जाएगा 128 अपॉन में 65। इसको अगर तुम डिवाइड करो 65 टू या कितना बनता है 130 होता है, तो ये 1.99 के आसपास की कोई वैल्यू बन जानी चाहिए मेरे ख्याल से। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 1.9 के आसपास। तो कितने डेसिमल तक आंसर देना है वो मतलब मैंने देखा नहीं कितने डेसिमल तक आंसर देना था, बट ये 1.9 मैं एग्जैक्ट कैलकुलेट कर लेता हूँ, एक मिनट। 128/65 ये आ रहा कैलकुलेटर से 1.969 है ना। मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा यहाँ कैलकुलेट करके, तो मैंने कैलकुलेटर से करके दिखा दिया कुछ इस तरीके से। अगर 3 डेसिमल तक भी पूछेगा तो 1.6969 के आसपास, और वैसे भी एडवांस में रेंजेज होती हैं, तो 1.9 के आसपास की तुम जो भी वैल्यू भरते मुझे लगता है वो सारी वैल्यूज़ कलेक्ट मान लेता है, क्योंकि इतना डिवीजन पे वो फोकस नहीं करते, वो तुम्हारे कंसेप्चुअल क्लैरिटी पर और किस तरीके से तुम अप्रोच करके क्या उस फाइनल आंसर तक पहुँच पाते हो उस चीज़ों पर ये बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो डेल्टा सी तुम्हारा 1.969 आ जाएगा, इसको ले जाते हैं ऊपर रख देंगे आंसर में, और तुम्हारा एच जो आ रहा है 1.25 मीटर आ रहा है, तो इसमें तो जो आंसर आएगा वो तो बेटा बन जाएगा 1.25 मीटर, और इसमें बन जाएगा 1.969। ठीक है, ये वैल्यू, या फिर इसको 1.250 1.969, या फिर राउंड ऑफ करके अगर इसको लिखना हो 1.25, अगर 2 डेसिमल तक देना है आंसर तो, और इसमें 1.97 कर देंगे। ठीक है, तो आई होप कि तुम्हें दोनों पार्ट इसके अच्छे से समझ में आए होंगे। लेकिन ठीक है, आ गए ना, कोई नहीं। तो आई होप कि तुम्हें दोनों पार्ट अच्छे समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट हो तो अपने टेलीग्राम ग्रुप पर आकर मुझसे डिस्कस कर सकते हो। हालांकि ये एक अच्छा क्वेश्चन था, दोनों कंसेप्ट मिक्स हो रहे थे, तो एक ही क्वेश्चन में दो चीज़ें सोल्व करवा ली तुमसे, फ्लूइड डायनेमिक्स और कैपेसिटेंस का। ठीक है, इसलिए मुझे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम लगा, तो मुझे लगा मैं सॉल्यूशन शेयर कर सकता हूँ इसका, और ताकि बच्चे आराम से देख पाएँ और समझ पाएँ कि किस तरीके से सोल्व होगा। कोई भी डाउट हो तो अपना टेलीग्राम पर जो डाउट ग्रुप है माफियाज डाउट क्लास ग्रुप, वहाँ पर आकर के तुम मुझसे डिस्कस कर सकते हो, और अपना जो फिजिक्स माफिया जो अपना टेलीग्राम चैनल वहाँ पर जाकर के ज्वाइन करोगे तो मैं क्लासेस के लिंक वगैरह अपडेट सारे वहाँ पर मिलते रहेंगे। बाकी अपना जो माफियाज डाउट क्लास ग्रुप है भाई, ये 24/7 बच्चे आपस में डिस्कस कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री डाउट ग्रुप है, जहाँ पर मैं खुद भी बच्चों के डाउट्स पर्सनली भी सोल्व करता हूँ। ठीक है, तो एक अच्छी सी कम्युनिटी हमें बिल्ड करनी, जहाँ पर बच्चे आपस में कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ में फिजिक्स का क्वेश्चन सोल्व कर पाएँ, और बाकी सब्जेक्ट के क्वेश्चन भी बच्चे आपस में सोल्व करते हैं, तो उसके लिए तुम वो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो ठीक है यार, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसका आंसर कितना आ गया था हमारा, इसका आंसर आ गया था 1.25, और इसका 1.969। ठीक है, चलो मिलते हैं, बाय।